आज चैप्टर 3 से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, जिसमें पहला है तुल्य प्रतिरोध निकालना, जो इजी है, इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है ना। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमको दो सूत्र पता होना चाहिए। श्रेणी क्रम में जब संयोजित करते हैं प्रतिरोधों को तो तुल्य प्रतिरोध क्या आता है, और समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तब तुल्य प्रतिरोध क्या आता है। ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम में जब संयोजित करते हैं तो क्या होता है, ये इस प्रकार से हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन है। इसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक जो है रजिस्टेंस में विभवांतर अलग अलग होता है, ये पता होना चाहिए हमको। और तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या आता है, R1 + R2 + R3, तीनों को जोड़ देते हैं, आ गया तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में क्या होता है, R1 R2 R3 तीनों जो है एक ही बिंदु से जुड़े रहते हैं। पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा एक ही बिंदु से जुड़ा है। इनके बीच विभवांतर समान होता है, ये भी पता होना चाहिए हमको। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है ना। पहला मेथड है हमारा तुल्य प्रतिरोध निकालने का विभवांतर विधि से। ठीक है ना। विभवांतर विधि से कैसे, तो ये हमारे पास एक सर्किट दिया है जिसमें 1 ओम 2 ओम और 3 ओम जो है प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। इसका जो है तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ये तो आसानी से समझ में आ रहा है कि ये किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। ठीक है ना। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, तुल्य प्रतिरोध R बराबर 1 ओम + 2 ओम + 3 ओम, जोड़ दीजिए सूत्र की सहायता से। R बराबर 6 ओम, यही तो होता है ना सूत्र हमारे पास, R1 + R2 + R3, तीनों को जोड़ दिए। ठीक है, कितना आ गया, 6 ओम, यही तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। ये इससे भी समझ में आ रहा है ये क्या किस में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। 1/R1 1 ओम, 1/R2 मतलब 2 ओम, 1/R3 मतलब फिर 2 ओम। ठीक है। तो इस प्रकार से लिख लिया मैंने, 1/1 + 1/2 + 1/2। ठीक है। बराबर लघुत्तम लीजिए, कितना आएगा, लघुत्तम 2 आएगा। यहाँ पे 2 का गुणा होगा, +1 + 1 होगा। ठीक है ना। आपको जोड़ना आता है कि नहीं भिन्नों को। ठीक है। अब जोड़िए, कितना आएगा, 4 ओम। ठीक है, सॉरी 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया, 2। और 1/R का वैल्यू है ना, हमको तो R का मान चाहिए, तो इसका व्युत्क्रम ले लो, तो ये R हो जाएगा और ये 2 का क्या हो जाएगा, 1/2 ओम। ठीक है। तो ये जो है समांतर क्रम के लिए हो गया। और एक श्रेणी क्रम का देखिए। अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएंगे तो उनको कैसे हम जो है तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कि श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम संयोजन है। तो देखते हैं, मेरे पास एक परिपथ है इस प्रकार से, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब इससे देख के नहीं बता सकते कि कौन सा श्रेणी क्रम में है और कौन सा समांतर क्रम में है। तो यहाँ से अब मैं विभवांतर मेथड जो है लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। इस सिरे का विभव मैंने क्या मान लिया, V, और दूसरे सिरे का विभव क्या मान लिया, 0। ठीक है ना। ये बैटरी का कहीं ना कहीं धन सिरे से जुड़ा होगा और ये किससे जुड़ा होगा, ऋण सिरे से। तो धन सिरे वाले को मैंने क्या मान लिया, V, अधिक विभव को, कम विभव को 0 मान लिया। ठीक है ना। विभव का अंतर होगा तभी तो धारा प्रवाहित होगी। तो एक ओर जो है मैंने विभव V माना और दूसरी ओर विभव क्या मान लिया, 0। ठीक है। अब देखो यहाँ पर विभव कितना होगा, इस पॉइंट पर V ही होगा। कुछ है क्या, तार या रजिस्टेंस किसी प्रकार का नहीं है, तो ये विभव V हो गया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं, आगे बढ़ने से कोई और आगे प्रतिरोध नहीं है, तो यहाँ पर भी पॉइंट में विभव V आ गया। ठीक है ना, समझ में आया। कोई बीच में और कुछ लगा है क्या, रजिस्टेंस, नहीं। तो यहाँ पर इस पॉइंट में भी V मिल गया। आगे बढ़े तो इस पॉइंट में भी V मिल गया। ठीक है, लिख देते हैं उसको। यहाँ 0 है। अब आगे चलते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर भी क्या मिल गया हमको, 0। कोई बीच में अन्य प्रतिरोध है, नहीं है। ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख लिया V, यहाँ लिख लिया 0। इन दोनों के बीच अब मैं V और 0 के बीच 2 ओम का प्रतिरोध है, तो V और 0 के बीच 2 ओम का प्रतिरोध लगा ली मैं। ठीक है। यहाँ देखो V और 0 के बीच 1 ओम का प्रतिरोध है, तो V और 0 के बीच 1 ओम का प्रतिरोध लगा दी।
V और 0 के बीच 2 ओम का प्रतिरोध है, तो V और 0 के बीच पुनः मैंने 2 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। तो अब ये आसानी से परिपथ समझ में आ रहा है। ये देखो विभवांतर सभी में समान है ना, V और 0, V और 0, V और 0, ठीक है। तो ये कौन से क्रम में होगा जी? समांतर क्रम में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको जो है सर्किट को सॉल्व करना है। तो 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/1, ठीक है, यही होगा ना समांतर क्रम के लिए। लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 2 ओम। तो 1/r की वैल्यू है ये, r कैसे निकालेंगे? तो रेसिप्रोकल ले लो व्युत्क्रम, तो r बराबर 1/2 ओम। समझ में आया सभी को? एक और क्वेश्चंस देखते हैं। धारा का मान ज्ञात करो बोला है, ठीक है ना। इस परिपथ में हमको धारा का मान ज्ञात करना है। तो धारा का सूत्र क्या होता है? I इज इक्वल टू V/R। तो प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। विभवांतर तो हमारे पास दिया ही है 6 वोल्ट, V बराबर हमको क्या दिया है? 6 वोल्ट दिया है, ठीक है। R का मान निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि अलग अलग प्रतिरोधों में बढ़ गया है, तो तुल्य प्रतिरोध R निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 6 वोल्ट है, ये धनात्मक सिरा है और ये ऋणात्मक सिरा है। विभवांतर विधि का उपयोग करते हैं, तो जो धन है उसका अधिकतम विभव V ले लेते हैं, जो ऋण है उसका न्यूनतम विभव 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी पॉइंट V होगा, बीच में कुछ नहीं है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यहाँ भी V होगा, फिर यहाँ रेजिस्टेंस आ गया भाई बीच में, ठीक है। तो जहाँ जहाँ V है वहाँ V लिख दो। ये वाला 0 है, यहाँ पर भी क्या होगा? 0 होगा। बीच में कुछ है क्या? नहीं। फिर आगे बढ़ने से फिर रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ ये वाला पॉइंट मैं क्या लूँ? इस पॉइंट को भी कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, तब जो है हमारा सर्किट सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इस पॉइंट पर भी सभी जो है रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो इस पॉइंट को मैंने क्या ले लिया? X। क्या ले लिया? X ले लिया। तो अब तुल्य परिपथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तुल्य परिपथ। तो यहाँ आ गया V, यहाँ आ गया 0, बीच में मैंने ले लिया है X वाले पॉइंट को, ठीक है। ये V हो गया, ये X हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला 2 ओम किस में जुड़ा है? V और X के बीच। तो V और X के बीच 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ दी मैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ये भी V और X के बीच जुड़ा है 6 ओम, तो V और X के बीच 6 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, V और 0 के बीच 3 ओम का जुड़ा हुआ है, ये हो गया है ना। तो V और 0 के बीच मैंने 3 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, X और 0 के बीच जुड़ा है 1.5 ओम, तो X और 0 के बीच मैंने क्या जोड़ दिया? 1.5 ओम। अब ये सर्किट आसानी से समझ में आ रहा है कि कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। वो किस में है? देखो, एक दूसरे के समांतर क्रम में है, ठीक है। अब आसान हो गया हमारा परिपथ। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो V और X के बीच तुल्य प्रतिरोध, इन दोनों के बीच विभवांतर समान है, V और X है, ठीक है ना। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये दोनों दिख रहा है भाई, समांतर क्रम में है। तो 1/R1 लिख लेते हैं इसको, 1/2 प्लस 1/6, ठीक है। 1/R1 बराबर क्या आ जाएगा? लघुत्तम लो, 6 आएगा, 2 तिया 6, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ 1 ही रहेगा, 3 और 1 4, 4/6, मतलब 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बराबर 2/3 आ गया। तो 1/R1 का वैल्यू है, तो R1 का वैल्यू व्युत्क्रम कर दो, ऊपर चला गया, ये भी ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो R1 बराबर 3/2 आएगा, ठीक है। भाग करोगे तो कितना आएगा? 1/5 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तुल्य प्रतिरोध कितना मिला? 1.5 ओम, 1.5 ओम, ठीक है। V और X के बीच, यहाँ इसका निकाले, इन दोनों बस का ना। और यहाँ भी कितना जुड़ा है? 1.5 ओम। जो परिपथ को सॉल्व कर लिए है उसको लिख देते हैं। और फिर हमारे पास और क्या बचा है? 3 ओम, ठीक है। अब ये दोनों दिख रहा है भाई, किस में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगा दो, 1.5 धन 1.5 कितना होगा? श्रेणी क्रम में क्या होता है?
R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक, तो श्रेणी क्रम के लिए दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दिए, 1.5 धन 1.5 ओम, कितना हो जाएगा 3 ओम। ठीक है, अब यहाँ पुनः हमको तुल्य परिपथ क्या मिल गया, इसका 3 ओम मिल गया, तो ये आ गया 3 ओम और जुड़ा हुआ है 3 ओम। अब फिर दोनों समझ में आ रहा है किस में है जी, समांतर क्रम में। आसान हो गया हमारा परिपथ। तो 1/R बराबर 1/3 धन 1/3, दोनों किस में है, 3 ही है ना, और समांतर क्रम में है। लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा और 1 + 1 कितना हो गया 2, 2/3। व्युत्क्रम लो तो R बराबर 3/2, भाग देंगे तो 1.5 ओम आएगा। हमको क्या निकालना है, धारा का मान, तो धारा बराबर V/R, विभवांतर 6 वोल्ट दिया है और प्रतिरोध 1.5 ओम आया है। तो ये जब मैंने क्या हटाया दशमलव, तो 60 बटे कितना आ जाएगा 15, दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। ठीक है ना, 15 कम 15, 15 चौक 60, 4 एम्पियर। उस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, टोटल 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ये आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है ना, ये मैं पिक लेके भेज दूंगी आप लोगों को। पहला विधि हम लोगों ने देखा विभवांतर विधि। ठीक है ना, नेक्स्ट है व्हीटस्टोन सेतु विधि। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु सभी जानते हैं। इसमें जो है 5 प्रतिरोध या 6 प्रतिरोध होंगे, तब जो है इस व्हीटस्टोन सेतु का जो है हमको इस्तेमाल करना है। ठीक है, कितने प्रतिरोध होंगे, 5 या 6 प्रतिरोध। देखो इसमें रहते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, संतुलन में रहता है तो यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं होती। संतुलन की स्थिति में शून्य विक्षेप आ जाता है कि नहीं गैल्वेनोमीटर में, तो यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं होती। और इस प्रकार के हमको मिलता है P/Q बराबर R/S। ठीक है ना, तो देखते हैं हम, ये एक परिपथ दिया गया है हमको। ठीक है ना, 1 ओम, 5 ओम, 4 ओम, इससे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व करें। ठीक है ना, तो यहाँ पॉइंट A ले लेते हैं, तो A यहाँ पर भी होगा, यहाँ पॉइंट B है, B यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। ये वाला पॉइंट को मैं X ले रही हूँ। ठीक है ना, और ये वाला पॉइंट को Y। ठीक है, अब परिपथ बनाते हैं। तो A और X के बीच 1 ओम है, A और X के बीच 1 ओम जोड़ दिए। ठीक है ना, X और Y के बीच 5 ओम है, तो X और Y के बीच 5 ओम जोड़ दिए। जो हो गया उसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, X और B के बीच कितना है 2 ओम, तो X और B के बीच 2 ओम ले लिए। ठीक है, Y और B के बीच 4 ओम है, तो Y और B के बीच 4 ओम ले लिए। ठीक है ना, A और X के बीच, A और Y के बीच कितना है 2 ओम, तो A और Y के बीच 2 ओम ले लिए। Y और B के बीच 4 ओम, तो ये ले लिए। ठीक है, तो देख रहे हैं हम क्या बन गया व्हीटस्टोन सेतु बन गया। क्या बन गया, व्हीटस्टोन सेतु बन गया। कैसे बना, तो देखिए संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब यहाँ देखो दोनों का अनुपात ले तो 1/2 है, यहाँ दोनों का अनुपात लो 2/4, 2/4 मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आएगा 1/2 ही आएगा। इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या है जी, बराबर है। तो ये व्हीटस्टोन सेतु अब बन गया, संतुलन की अवस्था में आ गया। हम पढ़े ना, संतुलन की अवस्था में दोनों प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दोनों प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना।